गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी टाइम हो रहा है 9:09। हमारे सभी लेवल्स रेडी हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही। आज हमारा डे 25 है 100 डेज चैलेंज का। देखते हैं आज मार्केट कहाँ खुलता है, कैसे परफॉर्म करता है और हमें कहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है। अभी मार्केट स्लाइटली एक गैप डाउन ओपनिंग दिखा रहा है, 100 पॉइंट्स टाइप्स और 200 पॉइंट बैंक निफ्टी, 100 पॉइंट निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग दिखा रहा है। देखते हैं एक बारी मार्केट को ओपन हो जाने देते हैं, मार्केट कैसे कहाँ पे मूव करेगा, क्या अपॉर्चुनिटी देगा। इंडिया विक्स अब एक बार ही चेक कर लेते हैं। इंडिया विक्स ऑलरेडी डाउन ही है। देखते हैं अगर इंडिया विक्स में कोई स्पाइक लगती है तो मार्केट का थोड़ा सा बेयरिश मूव होगा। बाकी इंटरेस्टेड जो मैं रहूँगा वो इंटरेस्टेड पुट सेल में ही रहूँगा कि एक बारी थोड़ा सा बुलिश मूव मार्केट दे, यहाँ से इंडिया विक्स थोड़ा सा और फॉल करे या साइडवेज हो जाए तो पुट सेल करने की हमें कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिले। देखते हैं गाइस मार्केट कैसे खुलता है। तो गाइस मार्केट तो ओपन हो चुका है। एक 100 पॉइंट का गैप डाउन खुलने के बाद और 100 पॉइंट मार्केट नीचे आता हुआ। यहाँ से अपॉर्चुनिटी मुझे यही मिलेगी। वैसे तो हमारी ग्रीन लाइन सपोर्ट्स पर ही है मार्केट, बट एक परफेक्ट कैंडल स्टिक बनने के बाद ही मैं यूजुअली सेल करता हूँ। मैं ऐसे ही कहीं भी किसी भी एंट्री में नहीं घुसता हूँ। बट एसएल्स बड़े लगेंगे तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे रिट्रेसमेंट का। जैसे ही रिट्रेसमेंट आती है उसके बाद ही हम एंट्री लेंगे। जैसी कोई एंट्री करता हूँ गाइस मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो गाइज़ ये वॉर करके ना मार्केट के सेंटिमेंट्स इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। एक एंट्री मेरी मिस हुई, मैं मिस नहीं बोलूँगा, उस एंट्री मेरा एसएल 25-30 पॉइंट का बन रहा तो मैंने लिया नहीं। मैंने एक रिट्रेसमेंट का वेट किया पुट सेल में ही, और अभी एक काफ़ी हेल्दी रिट्रेसमेंट आता हुआ मुझे दिख रहा है। देखिए कितना बड़ा एक रेड कैंडल मार्केट ने बनाया है। अगर यहाँ पर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं एक पुट सेल ट्राई करूँगा। फुल क्वान्टिटी से, ज़्यादा बड़ा एस नहीं लेंगे, 8-10 पॉइंट का ही एस लेंगे। आई थिंक ये प्राइस थोड़ा सा और ऊपर आ जाए। राइट एसएल मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर। क्या होता है ना गाइस, जब आप एक फोमो में एंट्री लेते हो तो आपके एसएल्स वहाँ पर बड़े हो जाते हैं। और अभी ये मार्केट चल भी नहीं रहा है बिल्कुल भी। मतलब मार्केट ऐसा है कि टोटल मार्केट न्यूज़ बेस्ड है। प्राइस एक्शन बहुत कम मार्केट में काम करता है। कहने वाले लोग कहते रहते हैं कि प्राइस एक्शन हर मार्केट में काम करता है, हर जगह काम करता है, बट प्राइस एक्शन बनने के बाद लोगों को दिखाई देता है। हम हमेशा मार्केट के मूवमेंट आने से पहले ट्रेड करते हैं, राइट। मूवमेंट आने के बाद ट्रेड नहीं करते हैं। अगर ये प्रीमियम मेरा 223-24 के ऊपर जाके अगर रिजेक्शन लेता है तो मैं इस प्रीमियम में इंटरेस्टेड हूँ। एक बार ही मैं पुट सेल करने का ट्राई करूँगा। ज़्यादा अगर मार्केट मुझे एक बार गलत साबित कर देता है तो हम बार बार ट्राई नहीं करेंगे। प्रॉफिट भी मिलता है तो 30-35 पॉइंट्स का प्रॉफिट लेके बाहर होने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कैसा मूवमेंट करता है। मूवमेंट तो एक बारी 220 के ऊपर मार्केट करना चाह रहा है, लेकिन मैं रिजेक्शन पे करूँगा। ऐसा नहीं है कि 220 223 टच करेगा तो मैं तुरंत ट्रेड ले लूँगा। अगर रिजेक्ट करता है, 223 का लेवल मैंने मार्क किया हुआ है प्रीमियम में, अगर ये यहाँ से रिजेक्ट करेगा ना तो मैं एक बार ही ट्राई करूँगा पुट सेल करने का। मूवमेंट काफ़ी बेयरिश है। आप देख रहे हो कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा है। इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल पे अगर मैं रिस्क ले रहा हूँ तो ये एक रिस्की ट्रेड हो जाएगा। ये कोई परफेक्ट ट्रेड नहीं हो पाएगा, ये एक रिस्की ट्रेड हो जाएगा। बट फिर भी ट्राई तो एक बार ही करना बनता है। चलिए हम ऑर्डर के साथ रेडी हैं। ऑल राइट, बिल्कुल सही लेवल से रिएक्शन ले रहा है। ट्रेड हम यहीं पे पंच करेंगे, जस्ट कैंडल हाई का एसएल रखेंगे। अगर एसएल ट्रेल करने का क्विकली मौका मिलता है तो हम जल्दी से एसएल भी ट्रेल करेंगे। ज़रूरी नहीं है अगर आपने डिसाइड कर लिया कि 10 पॉइंट देने और आपको फ्यूचर में लगे कि ये ट्रेड मेरी तरफ नहीं चल रहा है या ट्रेड का मूवमेंट चेंज हो चुका है तो आप उस ट्रेड को जल्दी भी काट सकते हैं। ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एसएल आपने जो लगा दिया वो एसएल आपका लेना कंपलसरी हो जाता है। देखते हैं गाइस कैसे मूव करता है ट्रेड। प्रीमियम ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया। मतलब प्रीमियम 12-13 पॉइंट नीचे गया और उसके बाद एकदम से प्रीमियम रिवर्स हो गया है। आप देखो प्रीमियम ने तुरंत नीचे विक भी बना दी है 4-5-6 पॉइंट की। अब यहाँ पे क्या होता है ना, ऐसी जगहों पे ट्रेड एक रिस्की हो जाता है क्योंकि मार्केट ने क्या किया है। आप देखो एक प्यारा सा मार्केट ने हैमर बनाया है 3 मिनट में, लेकिन अब उस हैमर का हाई क्रॉस करने के बाद मार्केट वापस रिएक्शन ले रहा है। जबकि प्रीमियम को यहाँ से 15-20 पॉइंट इजीली मूव कर देना चाहिए तो उसके बाद रिएक्शन लेता तो हमारे पास कॉस्ट पे आने का एक सेंस बनता। लेकिन हम कॉस्ट पे आ नहीं पाएंगे बिल्कुल भी, क्योंकि कॉस्ट पे प्रीमियम ऑलरेडी आ चुका है। तो बेटर होगा कि हम अपने एसएल के साथ रहें, राइट। देखते हैं इसकी मूवमेंट कैसी होगी। यहाँ पर मुझे लग तो रहा है कि यहाँ पे एसएल हिट कर देगा। तो इस प्रीमियम को आई थिंक मैंने कॉस्ट पे एक लॉट अभी निकाल दिया है।
2 लॉट के साथ होल्ड करेंगे। अगर एसएल जाता है तो इस ट्रेड को और डे को यहीं पे ही क्लोज करके ख़त्म करेंगे। ज़्यादा बड़ा एसएल लेने का मेरा मूड इसलिए नहीं था क्योंकि मार्केट ने सुबह ही डाउन ट्रेंड खुलने के बाद एक बड़ा कैंडल बनाने के बाद पूरी कैंडल का विक बना दिया और अब वहाँ से एक बुलिश मोमेंटम दिखाया। एक कैंडल ने पूरा बुलिश मोमेंटम 3-4 कैंडल का ख़त्म कर दिया है। तो यहाँ पे हो सकता है आज मार्केट दिन को अच्छा फॉल कर जाए, क्योंकि न्यूज़ ऐसी है कि अभी नॉर्थ कोरिया ने कोई बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो जापान की तरफ दागी हैं। वहाँ से ये न्यूज़ आ रही है कि हम ट्राई कर रहे हैं, मतलब ये ट्रायल एंड एरर है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। ट्रंप का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, आप रोज़ाना देखते ही होंगे, वो कुछ ना कुछ ट्वीट करते ही रहते हैं रोज़। ऑलराइट, तो एसएल हिट हो गया गाइस। अभी भी शायद 1 पॉइंट से एसएल बच गया है। ये यहाँ से रिवर्स तो नहीं होता दिख रहा है मुझे। एसएल हिट हो गया गाइस। तो एसएल हिट होने के बाद ना, देखिए सबसे बेस्ट डिसीजन क्या होता है, जब कभी भी आपका एसएल हिट हो तो आप मोस्टली ट्रेडर्स क्या करते हैं, एसएल हिट होने के बाद तुरंत रिवेंज में ट्रेडिंग करते हैं कि मेरा कैसे स्टॉप लॉस हो गया। स्टॉप लॉस तो गाइस होते ही जाने के लिए हैं। आप स्टॉप लॉस क्यों लगाते हो? स्टॉप लॉस इसलिए लगाते हो कि वहाँ पे आपका लॉस रुक जाए, राइट, उससे ऊपर आपका उससे बड़ा लॉस ना हो। तो हमने स्टॉप लॉस लिया है, स्टॉप लॉस एक्सेप्ट किया है। आज मैं अब और ट्रेड नहीं करूँगा, आज का दिन हम यहीं पर ही क्लोज करेंगे। ये प्रीमियम रिजेक्ट होने को यहाँ से हो सकता है, बट हम उम्मीद में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो 1218 रुपये का लॉस हुआ है गाइस। डे को आज यहीं पे क्लोज करना मैं पसंद करूँगा। जर्नल फिल कर देते हैं। आज डे 25 था। निफ्टी में हमने पुट सेल किया, 3 लॉट से किया था। फर्स्ट ट्रेड में हमें 2-2.5 हज़ार का प्रॉफिट दिखा। उसके बाद पूरा का पूरा ट्रेड रिवर्स होके हमारे एसएल की तरफ चला गया। एक छोटा सा एसएल था 3 लॉट पे गाइस, 1200 रुपये कुछ भी नहीं होता है। तो हमने कोशिश यही किया कि एसएल देने वाले दिन हम छोटे ही एसएल देते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करते हैं। आजकल एसटीटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, आप लोगों को पता ही होगा। तो इतनी ज़्यादा एसटीटी में फालतू ट्रेड करने का मतलब भी नहीं है। 1218 के लॉस पे डे 25 क्लोज होता है गाइस। अब मिलते हैं हम कल एक नई वीडियो के साथ डे 26 में। देखते हैं मार्केट कल हमें क्या अपॉर्चुनिटी देता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, गुड बाय।